28 मई की रात 8:51 पर दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक ऐसी शर्मसार घटना घटित होती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस 1 मिनट और 28 सेकंड के वीडियो ने सबको चौंका कर रख दिया था। एक 20 साल का लड़का साहिल एक 16 साल की लड़की साक्षी दीक्षित पर अंधाधुंध 20 से ज़्यादा बार चाकू से वार कर देता है और जब उसका इतने में ही मन नहीं भरा तो उसने एक बड़े से पत्थर से साक्षी का सिर फोड़ दिया। साक्षी की हत्या के बाद वह दौड़ने के बजाय ऐसे आराम से चलता है जैसे कि उसे किसी भी बात का डर ना हो। साक्षी दीक्षित एक लोअर क्लास फैमिली की लड़की थी। उसने अभी हाल ही में 10वीं क्लास का एग्जाम दिया था। साक्षी के लिविंग स्टाइल से ये पता चलता है कि वह आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद था, नई नई जगह जाना पसंद था और इतना ही नहीं, नए दोस्त बनाना भी पसंद था। और कुछ ऐसा ही हुआ। जून 2021 में साक्षी की एक मैकेनिक बॉय से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम था साहिल मोहम्मद खान। साहिल उसी शाहबाद डेयरी इलाके में अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार में 3 बहनें, माँ और पिताजी हैं। घर खर्च चलाने के लिए उसके पिताजी छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। अब साहिल ने भी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक नया काम सीख लिया था, फिक्सिंग और रिपेयरिंग का, लाइक एसी और रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करना। वह घर घर जाकर एसी और रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करता था। कभी कभार वह उसी मोहल्ले में भी रिपेयर करने के लिए जाया करता था जहाँ पर साक्षी रहती थी। एक दिन अचानक साक्षी और साहिल की मुलाकात होती है। दोनों खुलकर हंसने लगे थे। बातचीत दोस्ती में बदल जाती हैं। फेसबुक आईडी शेयर होती हैं, दोनों के कॉन्टैक्ट शेयर होते हैं। इसी तरह इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है और कभी कभार दोनों एक साथ कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। साहिल मन ही मन साक्षी को चाहने लगा था और उसको यह भी पसंद नहीं था कि कोई दूसरा साक्षी की लाइफ में एंटर करे। एक दिन अचानक साहिल की नज़र साक्षी के हाथ पर बने टैटू पर जाती है जिस पर परवीन नाम लिखा हुआ था। साहिल के पूछने पर साक्षी बताती है कि यह टैटू उसके एक्स बॉयफ्रेंड परवीन का है, लेकिन किसी बात से अब वे दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। फिर साक्षी परवीन के बारे में बातें करने लग जाती हैं। अब साहिल को शक हो गया था कि साक्षी परवीन को ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उसने परवीन के नाम का टैटू बनाया था। साक्षी ने साहिल को कई बार समझाया था कि उनके बीच नॉर्मल रिलेशनशिप था, लेकिन साहिल बहुत ही जिद्दी इंसान था और अचानक एक दिन उसने साक्षी और परवीन को एक साथ देख लिया था। तब साहिल का शक यकीन में बदल गया। उसने साक्षी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि साक्षी ने साहिल से मिलना बंद कर दिया। साहिल इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह उसके घर के आसपास घूमता रहता था, लेकिन साक्षी उससे दूर भागती थी। लेकिन शायद साक्षी को ये पता नहीं था कि साहिल एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल और एक जिद्दी मानसिकता वाला लड़का है। उसने साक्षी को सोशल मीडिया पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। घंटों तक बातें चलती, कभी वह वीडियो कॉल करता, कभी वह वॉइस मैसेजेस भेजता। अब साहिल के इस व्यवहार से साक्षी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वह साहिल से छुटकारा पाना चाहती थी। अब सीन यह था कि साक्षी के माता पिता साक्षी को देर रात तक घूमने नहीं देते थे, इसलिए वह पिछले 1 महीने से अपनी एक सहेली आरती के पास रह रही थी। उसने आरती को साहिल की पूरी कहानी बताई। तब आरती ने उसी मोहल्ले के एक दबंग के बारे में बताया जिसका नाम था जबरू। अब लाइक किसी भी लोअर क्लास सोसाइटी में लोग उसी की हेल्प लेते हैं जिसके पास पैसा हो, पावर हो या फिर जो उस मोहल्ले का दबंग हो। अब अगले ही दिन आरती और साक्षी जबरू के पास जाकर साहिल की पूरी कहानी बता देते हैं और साक्षी जबरू से रिक्वेस्ट भी करती हैं कि वह साहिल को समझाएं कि उसका पीछा न करे। जबरू को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उसके मोहल्ले की लड़कियों को छेड़े। जबरू अगला ही दिन यानी 28 मई को साहिल को उसके दोस्तों के सामने भयंकर तरीके से धमकाता है और उसे यह धमकी भी दी कि वह साक्षी से दूर रहे वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब इसके कुछ समय बाद साहिल के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिलती है। कुछ इतने से थे वो शब्द जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। अब इस बात से साहिल बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल हो गया था। वह साक्षी को उसकी औकात दिखाना चाहता था। साक्षी को मारने का मन कर रहा था। उसके सिर पर साक्षी को मारने का खून सवार। कुछ ही दिनों पहले की बात थी। साक्षी साहिल से दूर वापस एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने लग जाती हैं।
एकदम नॉर्मल, जैसे कि उसे साहिल का इतना डर ना हो। लेकिन शायद साक्षी को ये पता नहीं था कि साहिल एक आस्तीन के सांप की तरह उसके रूटीन को फॉलो कर रहा था। लाइक वे कब कब घर से निकलती हैं, कब कब घर आती हैं और कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाती हैं। साहिल ने पूरा प्लान बना लिया कि साक्षी रात के 9 बजे अपने घर आती है। उसी रोज यानी 28 मई को जबरू की धमकी के बाद साहिल ने प्लान बनाया कि वो आज रात साक्षी की हत्या कर देगा। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था, न पुलिस का न लॉ एंड ऑर्डर का। उसने एक चाकू लिया जिसे उसने कुछ ही दिनों पहले हरिद्वार से खरीदा था। वे रात के करीब 8 बजे साक्षी के घर के आसपास घूमने लगा था। उसी रात 9 बजे साक्षी की एक सहेली की बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। वे वहां पर जाने के लिए घर से निकलती हैं और उसी गली में साहिल अपने एक दोस्त आकाश के साथ कुछ बातें कर रहा था। अचानक आकाश अपने रास्ते और साहिल अपने रास्ते। रात के करीब 8 बजकर पर एक ऐसी गली जिसमें 20 से 21 लोग आवाजाही कर रहे थे। तभी अचानक साहिल ने मौका पाकर बेखौफ होकर साक्षी पर चाकू से वार कर देता है। सबसे शॉकिंगली वहां के लोग इस घटना को मूक दर्शक बनकर देखते रह जाते हैं। हालांकि साक्षी चिल्ला रही थी, प्लीज हेल्प मी, भैया, अंकल, आंटी, लेकिन किसी ने साक्षी की मदद नहीं की। किसी ने इतना साहस नहीं दिखाया कि उस खूनी साहिल को रोक सके, उस बेचारी लड़की को बचा सके। साहिल 20 से 30 बार चाकू से वार करके एक बड़े पत्थर से साक्षी का सिर फोड़ देता है और कई बार उस पत्थर को साक्षी के सिर पर फेंकता है। साक्षी की हत्या के बाद साहिल वहां से दौड़ने के बजाय ऐसे आराम से चलता है जैसे कि उसे किसी का खौफ ना हो, किसी भी बात का डर ना हो। इसके बाद साहिल खून से सने हुए चाकू को वहां के रिटाला इलाके की झाड़ियों में फेंक देता है। साहिल को अब लग गया था कि अगर उसे पुलिस से बचना है तो उसे कहीं दूर जाना होगा। अपने घर से दूर साहिल बुलंदशहर की ओर रवाना हो जाता है। साहिल को ये पता था कि पुलिस उसका पीछा कर सकती है, इसलिए सबसे पहले उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और एक पेशेवर अपराधी की तरह वह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने वाली 2 बसें बदलता है। तारीख 29 मई सुबह के ठीक 4 बजे साहिल बुलंदशहर के अठरेला गांव में अपनी बुआ के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। बुआ ने दरवाज़ा खोला और हैरान थी कि साहिल इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। बुआ के पूछने पर साहिल यह बताता है कि वह अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ था, इसलिए वह घर जाने के बजाय यहाँ पर आ गया। साहिल बहुत ही ज़्यादा घबरा कर बातें कर रहा था, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। उसके बाद साहिल बुआ के घर पर चैन से सो जाता है, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं था कि पुलिस फोर्स की टीमें जगह जगह उसकी तलाश कर रही है। फिर पुलिस फोर्स की एक टीम साहिल के घर पर जाती है और सभी के नंबर सर्विलांस पर लगा देती हैं। और फिर उसी सुबह साहिल की बुआ का कॉल उसके घर पर आता है। कॉल पर बुआ बताती है कि साहिल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। अब उधर सामने साहिल के घर से कोई भी इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको ये पता था कि उनके नंबर सर्विलांस पर हैं और पुलिस उनकी बातें सुन रही है। लेकिन साहिल को ये पता नहीं था कि बुआ के नंबर सर्विलांस पर है। बुआ की कॉल कट होने की कुछ ही घंटों के बाद पुलिस बुआ के घर से साहिल को अरेस्ट कर देती है। दोस्तों, पुलिस पूछताछ में साहिल ने इस गुनाह को कबूल कर लिया और वह यह भी बताता है कि उसे इस कत्ल का कोई अफसोस नहीं है। जब पुलिस ने साहिल के सोशल मीडिया को चेक किया तो ये पता चला कि साहिल एक संकीर्ण मानसिकता यानी नैरो माइंडसेट वाला लड़का है। जब चीज़ें उसकी मुताबिक नहीं होती हैं तो वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपने एक रील वीडियो में ये कहता है कि दुनिया शांति से जीने नहीं देती है मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। और इसी तरह साहिल कभी खुद को अल्कोहल लवर बताता है, कभी खुद को दिल्ली का बदमाश बताता है, तो कभी मोस्ट वांटेड, तो कभी कुछ और। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को देखकर मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ। पहला यह कि एक 20 साल का लड़का कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है, वह भी किसी की हत्या करना। और दूसरा यह कि आखिर कोई कैसे इतने लोगों के बीच में किसी की हत्या कर सकता है। और तीसरा यह कि उस मोहल्ले के लोग मूक दर्शक की तरह उस घटना को देखते रह जाते हैं। किसी ने इतना साहस नहीं दिखाया कि उस बेचारी लड़की को
बचा सके। दोस्तों, इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग किसी घटना की फ़ोटो खींचते हैं, उस घटना का वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस घटना को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की ही कहानी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का डार्क ट्रुथ बन गया है, जहाँ पर लोग दूसरों की नहीं बल्कि अपनी परवाह करते हैं। चलता है ट्रेंड और ये तो आम बात है, और इसी वजह से हमारे देश में क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। साक्षी दीक्षित के साथ जो हुआ उसे पूरा देश कभी नहीं भूलेगा, लेकिन फिर किसी बेचारी लड़की के साथ ऐसी घटना घटित ना हो, इसके लिए कानून दोषी को सख्त से सख्त सजा दे। सावधान रहें, सतर्क रहें।